आपको यहां पर बता दें, शिमला में मस्जिद विवाद में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू संगठनों ने मस्जिद के खिलाफ मोर्चा जो है वो खोला हुआ है। बड़ी संख्या में सड़क पर प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी नीलम मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। नीलम, शिमला में मस्जिद विवाद पर बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू संगठनों ने मस्जिद के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अवैध मस्जिद मामले में हिंदू संगठन सड़कों पर नजर आ रहे। इससे पहले देखा गया कि धारा 163 यहाँ पर लगाई गई थी। 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते थे। बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए थे। पुलिस प्रशासन की टीमें यहाँ पर तैनात की गई, पर उसके बावजूद प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं, बैरिकेड तोड़ते हैं और इस समय प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। हिंदू संगठन अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रहे हैं। शिमला पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संजौली पहुंचने से रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड लगा रखे थे, पर बैरिकेड तोड़कर ये आगे बढ़ गए। झल्ली टनल को क्रॉस कर दिया है इन्होंने और पुलिस लाठीचार्ज करके इस समय पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि पुलिस की जो टीमें हैं, पुलिस के मुलाजिम भी इस दौरान जख्मी नजर आए, क्योंकि लाठीचार्ज भी चल रहा है। इधर से जो हिंदू धर्म के जो ये प्रदर्शनकारी है, इन पर भी लगातार लाठीचार्ज हो रहा है, तो एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। और इसी टनल से मस्जिद का रास्ता जाता है। ये ढली टनल है और ये ढली टनल को क्रॉस करके मस्जिद का रास्ता जाता है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके चलते संजौली ढली सड़क का यातायात भी ठप हो गया। संजौली में पुलिस ने हिंदू जागरण मंच के नेता कमल गौतम को फिलहाल हिरासत में ले लिया है और कई प्रदर्शनकारियों को इस समय पर हिरासत में ले लिया गया है। बिल्कुल नीलम, जिस तरह से आपने बताया कि संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर माहौल जो है वो तनावपूर्ण बना हुआ है, और आपने ये जानकारी दी हिंदू जागरण मंच के जो अध्यक्ष हैं कमल गौतम, उनकी गिरफ्तारी हुई है। क्या फिलहाल संजौली चौक में भारी पुलिस बल तैनात है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए किस तरह से सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं? जी बिल्कुल, इस समय पर पुलिस बल तैनात है और सख्त कदम उठाने के निर्देश बिल्कुल दिए गए हैं, पर इस समय पुलिस मुलाजमों के सामने सख्त कदम उठाना मुश्किल हो रहा है। कारण उसका है जिस तरह से भीड़ इस समय बैरिकेड तोड़ चुकी है, आगे बढ़ रही है, जहां पर मस्जिद है वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ये प्रदर्शनकारी, तो पुलिस बल फिलहाल कम नजर आ रहा है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी की बात करते हैं तो और जो स्टेट है वहाँ की ज्योग्राफी की तरह बिल्कुल नहीं है और वहाँ पहुँचने में भी समय लगेगा। एक प्लेन रोड आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा वहाँ पर। तो ऐसे में पुलिस बल बेशक तैनात पुलिस बल के सामने भी है। और यहाँ पर डीसी कहते हुए नजर आए थे कि धारा 163 लगा दी गई, 5 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठे हो सकते, हथियार लेकर जाने की इजाजत नहीं होगी, पर यहाँ पर 5 से ज्यादा लोग भी इकट्ठे हुए, बैरिकेड भी तोड़े गए। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस, स्कूल, बाजार पूरी तरह खुले रहने के निर्देश दिए गए थे, पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, तनावपूर्ण हालात इस समय पर बने हुए हैं, तो अगर ऐसे में कोई इमारत या फिर इस तरह का कोई संस्थान खुला है तो खतरे से खाली बिल्कुल नहीं है। और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि इस समय जो हालात है उस पर एक काबू पाया जा सके। एक बार अगर इस मामले की बात करें, संजौली में मस्जिद का निर्माण 1947 से पहले हुआ था। तब मस्जिद की बिल्डिंग कच्ची थी। 2010 में पक्की बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हुआ। 2010 में नगर निगम के पास अवैध निर्माण की शिकायत पहुंची थी। इसे लेकर 2010 में कमिश्नर कोर्ट ने इस समय पर केस चल रहा है। इसके बाद 2024 तक यहाँ 5 मंजिल का निर्माण हो गया, जिसको अवैध करार देते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। और नगर निगम अब तक 35 बार अवैध निर्माण रोकने के आदेश जारी कर चुका है। और इससे पहले भी देखा गया था कि 2023 में निगम ने मस्जिद के शौचालय तोड़वा दिए थे। यानी कि ये जो विवाद है लंबे समय से अब ये तूल जरूर पकड़ रहा है। और हिंदू संगठन भी भड़के हुए नजर आए, क्योंकि एक शख्स के साथ मारपीट की गई थी 1 सितंबर को, और चौड़ा मैदान में 5 सितंबर को प्रदर्शन किया गया। 7 सितंबर को कमिश्नर कोर्ट में देखा गया कि 45वीं बार इस मामले की सुनवाई हुई। यहाँ पर वक्फ बोर्ड ने कोर्ट को मालिकाना हक के दस्तावेज जमा कराए। कोर्ट ने इस मामले में 5 अक्टूबर को सुनवाई तय की है, पर उससे पहले ही यहाँ पर ये प्रदर्शन
देखने को मिल रहा है। हालांकि सीएम का बयान भी इसको लेकर सामने आया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का कहना है कि प्रशासन हर चीज देख रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं है। पर अब जी। जिस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है, किसी भी तरीके शांतिपूर्ण तो रहा नहीं है। और सीएम ये भी कहते हुए नजर आए, ऐसा कभी भी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ। और ये बात सच भी है कि इस तरह का प्रदर्शन कभी भी हिमाचल प्रदेश में किसी भी धार्मिक मसले को लेकर विवाद इतना नहीं बढ़ा कि प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। और इस तरह से अभी भी ये जो प्रदर्शन है जारी है, भीड़ बढ़ती जा रही है। पुलिस के लिए भी इस समय कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बैरिकेड पूरी तरह हटा दिए गए हैं। हालांकि ये देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा है, लाठीचार्ज भी इसलिए किया गया ताकि हालातों को काबू पाया जा सके, पर इतना भी आसान नहीं होगा जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हो गई है। 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, प्रदर्शनकारियों ने दिया था 2 दिनों का अल्टीमेटम, पर जब यहाँ पर मसला हल होता हुआ नहीं दिखा उस ठीक है समय नीलम, पर आप लगातार इस खबर पर बने रहिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अवैध मस्जिद मामले में हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा है हिंदू संगठन अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रहे। शिमला पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संजौली पहुंचने से रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड लगा रखी थी। प्रदर्शनकारी बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आए। पुलिस लाठीचार्ज करके प्रदर्शनकारियों को खदेड़ रही है, तस्वीरों में देखा जा सकता है। शिमला की ढली सब्जी मंडी और टनल के बीच काफी सैकड़ों प्रदर्शनकारी इस वक्त मौजूद बताए जा रहे, और इसी टनल से मस्जिद का रास्ता। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, ये भी जानकारी सामने आई, और इसके चलते संजौली ढली सड़क पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। संजौली में पुलिस ने हिंदू जागरण मंच के नेता कमल गौतम को हिरासत में भी लिया है। हिंदूवादी संगठनों का यह दावा कि उनके 1 दर्जन नेताओं को गिरफ्तार किया गया। हालांकि ड्रोन से इस इलाके में निगरानी रखी जा रही है। धनी टनल के पास आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और संजौली में धारा 163 जो है वो लागू कर दी गई है, यानी कि हथियार लेकर चलने की परमिशन नहीं है। और इसके तहत सुबह 7 बजे से 12 बजे तक 5 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने की भी परमिशन नहीं होने के बाद सामने आई थी। पुलिस ने जिस तरह से संजौली में शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी इसके पहले निकाला था, और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि हिंदू संगठनों ने सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा, बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़े। पुलिस ने इसके बाद लाठी चार्ज किया है। तो शिमला मस्जिद विवाद जिसमें छावनी में संजौली तब्दील हो चुका है, शहर को सील किया गया है, हर जगह पुलिस का पहरा नजर आ रहा है। राजधानी शिमला में मस्जिद विवाद के चलते क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। संजौली में धारा 163 लागू की गई है। संजौली के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। संजौली को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एक जगह पर 5 या 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठे होने की मनाही की गई है। मस्जिद परिसर में भी पुलिस का पहरा नजर आ रहा है। मस्जिद के आसपास पुलिस बटालियन कड़ा पहरा दे रही है। संजौली में सड़कों पर लोगों को खड़े होने नहीं दिया जा रहा। लोग अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, उन्हें सीधा जाने को कहा जा रहा है, लेकिन जो ये तस्वीरें बयां करती है वो कुछ अलग ही तस्वीरें बयां कर रही है, क्योंकि संजौली में कर्फ्यू है, हिंदी संगठनों का हल्ला बोल है, वो भी इस वक्त नजर आ रहा है। विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की दिशा में जिला प्रशासन ने धारा 163 को लागू कर दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम जो है वो किया है, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। संजौली की मस्जिद के अवैध निर्माण पर किस तरह से उग्र प्रदर्शन, संजौली में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की भी जानकारी सामने आई है। प्रदर्शनकारी इस वक्त संजौली बाजार में पहुंचे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया, पुलिस ने इसके बाद लाठीचार्ज किया। पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं, ये बताया जा रहा। अब प्रदर्शनकारी जो है वो नारेबाजी करते हुए मस्जिद की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग इस वक्त जमा हैं। बैरिकेड्स तोड़कर संजौली की ओर प्रदर्शनकारी रवाना होते नजर आए। धने टनल पर लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ा गया। टनल में लोग घुसे। पुलिस की लोगों को बाहर निकालने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रही है। प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स को तोड़कर संजौली की ओर रवाना होने लगे हैं। माहौल इस वक्त तनावपूर्ण बना हुआ है।
मस्जिद के चारों ओर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा रखा है। संजौली बाजार में भी बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन बैरिकेड्स को तोड़ने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। तो शिमला में मस्जिद पर हिंदू संगठनों का बड़ा प्रोटेस्ट जो देखने को मिल रहा, बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठी चार्ज भी नजर आया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस मुद्दे पर आज हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का भी काम किया गया और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखते हैं किस तरह से वाटर कैनन से पुलिस खदेड़ने का काम कर रही है भीड़ को। हिंदू संगठन के लोग बड़ी तादाद में जुटकर प्रदर्शन कर रहे और अब बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है पुलिस को, क्योंकि हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहा है। संजौली इलाके में विरोध प्रदर्शन के बीच में बड़ी तादाद में जमा हुए हिंदू संगठन के लोगों को पुलिस खदेड़ने का काम कर रही है। प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी तादाद में फिलहाल पुलिस बल वहां पर तैनात है और प्रदर्शनकारियों को रोकने की तमाम कोशिशें जो हैं वो पुलिस द्वारा की जा रही है। बैरिकेड तोड़ने के बाद आगे बढ़ रही भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और अब वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बयान सामने आया था। कहा था अवैध निर्माण का मुद्दा है, इसे मस्जिद विवाद से नहीं जोड़ना चाहिए और लोगों ने इस मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। ये बातें उन्होंने कही, लेकिन अब जो तस्वीरें बयां हो रही है कुछ और ही हकीकत को यहां पर दिखा रही है, क्योंकि प्रशासन और पुलिस तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा। तो हिंदू संगठनों का बड़ा प्रोटेस्ट इस वक्त नजर आ रहा है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मस्जिद पर हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा। राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद को लेकर चल रहा हिंदू संगठन का जो प्रोटेस्ट है वो कहीं से भी थमने का नाम नहीं ले रहा। विरोध प्रदर्शन के बीच बड़ी तादाद में जमा हुए हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस के बैरिकेडिंग को तोड़ने का काम किया और इसके बाद अब पुलिस उन्हें खदेड़ती नजर आ रही है। सरकार ने छुट्टियां किया, लाठीचार्ज कह रहे थे कि पीसफुली होगा और लाठीचार्ज कर दिया। देखी जाएगी, गोलियां चलानी चला ले पप्पू। वो तो कहते थे पीसफुली होगा, उन्होंने लाठीचार्ज करवा दिया। लाठीचार्ज तो पीसफुली है सर, हमारे तो हमारी मजबूरी आगे तो जाना ही है ना, फिर तो लाठीचार्ज क्यों किया गया? ठीक, ओके सर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर किस तरह से शहर में तनाव है उसकी सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। शिमला पुलिस ने सुबह से ही मोर्चा जो है वो संभाला हुआ है। तमाम जगह पर नाकाबंदी की गई है। उधर ढली के पास हिंदू संगठनों के लोग लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और आपको बता दें लगातार शिमला में मस्जिद गिराने की मांग पर अब तनाव बढ़ता जा रहा। हिंदू संगठनों ने सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा, बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया। पुलिस ने इस बीच लाठीचार्ज किया। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी कहीं से भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। प्रदर्शनकारियों को संजौली पहुंचने से रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं और उन्हीं बैरिकेड को हटाने का काम इन प्रदर्शनकारियों द्वारा किया जा रहा। प्रदर्शनकारी ढली टनल में लगे बैरिकेड को तोड़कर आगे संजौली की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। संजौली में प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड लगाकर रोकने का पूरा प्रयास जो है वो किया जा रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की तस्वीरें, दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से झड़प की तस्वीरें आपको नजर आ रही है। उत्साही भीड़ यहां पर नजर आ रही है। संजौली में बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। हालांकि पुलिस को लाठियां बरसाना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन कहीं से भी यह तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन भी चलाया गया। यहां से विवादित मस्जिद की जो दूरी है वो करीब 50 मीटर ही बताई जा रही है। इसके पहले की बात करें तो प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया था और इसके चलते संजौली ढली सड़क पर यातायात पूरी तरह से ठप्प हो चुका है।
प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड में लगा बांस को हटा दिया है और अब आगे बढ़ने की पूरी कोशिश जो है प्रदर्शनकारियों द्वारा की जा रही है। और बैरिकेड के गिरते ही प्रदर्शनकारी टनल में घुसते हुए यहां पर नजर भी आ रहे। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस ने ढली टनल के बाहर बैरिकेड को लगाया हुआ है। यहीं से संजौली स्थित मस्जिद के लिए रास्ता जाता है। कई हिंदू नेताओं को हिरासत में लिया गया। पूरे इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। हिंदूवादी संगठनों का यह दावा कि उनके 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार किया गया। हालांकि ड्रोन से इलाके में लगातार निगरानी रखी जा रही है। आवाजाही को बंद किया गया है। लोग प्रदर्शन करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं शिमला के ढली से संजौली की ओर बढ़ते हुए प्रदर्शनकारी। पुलिस ने जिस तरह से ढली टनल को बंद किया था, इसी रास्ते से प्रदर्शनकारियों को संजौली की तरफ आगे बढ़ना है। पुलिस ने इसके पहले फ्लैग मार्च निकाला, लेकिन अब जो तस्वीरें नजर आ रही है, हिंदू संगठन किस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू संगठन बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पथराव में सिपाही घायल भी हुए हैं। लाठीचार्ज हुआ है। वाटर कैनन चलाकर खदेड़ने का काम पुलिस द्वारा किया गया है। शिमला में मस्जिद का अवैध निर्माण हटाने की जो मांग है वो की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन जो है उसे किया हुआ है और जगह जगह बैरिकेड जो लगाई गई थी अब उसे तोड़कर आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है।